कभी कभी जो वादी होता है, जो केस करने वाला होता है, उसका जो मुकदमा है, यानी वो जो केस करेगा, यानी उसका जो समस्या है, तो उसका मुकदमा करना ही वर्जित है। अब ऐसा नियम कानून बना हुआ है कि देखें वादी अब मुकदमा नहीं कर सकता। क्यों करेगा? इसलिए कि वादी कहाँ था अब तक। मान लेते हैं कि आप ये बताएं, सबसे पहली बात है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है मनोज। अब मनोज के घर में हो गया चोरी। अब चोरी हो गया कब? 2022 में। अब ये केस कब करेगा? 2025 में। संभव है? संभव है नहीं है। 2025 में जाकर रिपोर्ट लिखा रहा है कि 2022 में मेरे यहाँ चोरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन जो है, कहीं ये आपके अधिकार को खत्म कर देता है। यानी अगर आप जो है किसी प्रकार की दावेदारी करने का सोच रहे हैं तो उसको खत्म करने का काम करता है। यानी वर्तमान स्थिति को बताता है, वर्तमान सिचुएशन को बताता है। अब ये जो है यानी सीमा अधिनियम, आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम फैसला दिया है ये भी आपको बताएंगे। और अगर आप भी जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सभी समस्या में फंसे हुए हैं, पारिवारिक कोई समस्या है, हिस्सेदारी की कोई समस्या है, तो अब आपकी समस्या का हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, और इसको लेकर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनके द्वारा क्या फैसला सुनाया गया है, ये हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। अब देख सकते हैं ये जमीन का टुकड़ा है। जमीन का टुकड़ा यहाँ पर जो है, इस पर अब कोई कब्जा कर लिया है। आज जो है कब्जा कर लिया। अब कब्जा करके जो है अब यहाँ पर अभी जो भी है खाली जमीन है, लेकिन अभी कुछ बनाया नहीं है। लेकिन अब क्या कर रहा है, मकान बनाने का ये प्रयास कर रहा है। मट्टी इस पर पूरा जो है ना, मिट्टी को डाल दिया है और अब इस पर जो है मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या क्या अधिकार है, यानी जिसका जमीन है उसको वो क्या कर सकता है। देखिए सबसे पहले ये होगा कि मामला जब जिला न्यायाधीश के पास जाता है ना, आपका जो मामला है अगर यहाँ पर जिला न्यायाधीश के पास जाएगा यहाँ पर, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, वैसी सिचुएशन में अब मान लेते जिला न्यायाधीश के द्वारा देखा जाएगा और ये कहेगा कि देखें आपको तो जो सीमा अधिनियम है ना, सीमा अधिनियम ये केस करने से रोकता है। इसलिए कि अब जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो 100 साल से कब्जे में है और आप जाकर बता रहे हैं कि आपकी जमीन है। तो देखें अब यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो है ना अपना पक्ष रखा जाए। यानी जो कानूनी प्रक्रिया है वो आपके जो अधिवक्ता हैं, आपके जो वकील हैं, वो किस प्रकार आपका पक्ष जो है रखेंगे। और अगर आपका पक्ष सही तरीके से रखा गया ना, तो ये जमीन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 100 साल से कब्जा है तो क्या हुआ। तो जमीन कब्जा कानून का जो ये यहाँ पर बात करेंगे, धारा 65 है, आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको जो है एक अधिकार देता है जो जमीन पर कब्जे में है। तो क्या उनके लिए कोई कानूनी आदेश जारी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यानी जमीन का मालिक है, जमीन मालिक, उसको सिर्फ रोका गया। ठीक है, जमीन मालिक को ये दिया कि देखें आप 12 साल आपके लिए समय सीमा है। यानी आर्टिकल जो 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 में 12 साल आपका सीमा दिया गया है। अब उस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, केस दर्ज करना। नहीं किए तो ये मालिकाना हक आपसे जा सकता है। जो जमीन का मालिकाना हक है वो जा सकता है। अब ऐसा नहीं कह रहा है कि जो आपका मालिकाना हक है वो 100% खत्म हो जाएगा, यानी इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। 12 साल से अधिक हो गया तो 12 साल से अधिक हो गया तो 12 साल पहले जमीन कब्जा करने वाले ये साबित तो करें कि वो 12 साल से कब्जे में है। 12 साल से जो है कब्जा करने वाला का यहाँ पर पोजीशन बरकरार है। ये पोजीशन कैसे साबित होगा कि 12 साल से ये व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है, ये आखिर साबित कैसे होगा। तो देखें ये यहाँ पर अगर साबित करने की बात है तो कैसे साबित करेगा। ये खाली जमीन है। अब खाली जमीन में जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है।
आप कहेंगे हमारी जमीन है, आपके पास जमीन के डॉक्यूमेंट हैं, कब्जा करने वाला जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे। इतना आसान नहीं है कि जब कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये साबित कर दे कि हम इसको जो है लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं। कब्जा किए हुए हैं तो क्यों कब्जा किए हुए? आपको पूछा जाएगा ना, आपकी जमीन नहीं है तो क्यों कब्जा किए हुए हैं, दूसरे की जमीन पर आप क्यों हैं? देखें, ये जो है ना, यानी सीमा अधिनियम जो है, इसको आप गलत अर्थ लेकर नहीं समझ सकते हैं कि आपका अधिकार। जमीन मालिक जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कागजात है, उसका अधिकार जो है कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये उसके लिए वो अधिकार। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति ये साबित करता है कि नहीं ठीक मकान बना लिया है, जमीन पर जाकर मकान बना लिया है, और मकान बनाए हुए जो है ना इस जमीन पर जो है आप कह सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जमीन है, इस पर मकान बना लिया, 20 साल हो गया मकान बनाए हुए। तो आप ये सोचें कि 20 साल से कोई जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है। अब वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन, 20 साल से मकान बनाकर रह रहा है कोई, अब जो है यानी जब मामला कोर्ट में जाएगा तो देखेंगे कि जज साहब की देखें ये तो 20 साल से मकान बनाकर रह रहा है, 20 साल से इसका इस जगह पर जो है बिजली का कनेक्शन है, इसका जितना भी डॉक्यूमेंट है सब पर यहीं का एड्रेस है, तो ये तो सारा ये लंबे समय से रह रहा है इसमें। तब ये सवाल जरूर होगा जमीन मालिक के ऊपर कि आखिर जमीन मालिक आपकी जमीन पर 20 साल से कोई मकान बना कर रह रहा है, आज आप दावा करने आए, क्यों, क्या यहाँ पर कारण है? क्या जमीन बेच दिए थे? आपके पिता तो नहीं बेच दिए थे, आप जमीन रजिस्ट्री नहीं किए। बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह के आरोप आप पर भी लगाए जा सकते हैं, एक जमीन मालिक के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। इसीलिए होता है ना कि जमीन कब्जा करे ना तो प्रयास करें उसको घेरावा नहीं करने दें, प्रयास करें उस पर मकान नहीं बनाने दें। ठीक है, कच्चा मकान अगर कोई बना भी लिया है तो कभी भी उस पर पक्का मकान नहीं बनाने दें, है ना, ईंटों का मकान नहीं बनाने दें। तो इसलिए उससे आपको क्या करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए ताकि वो ये कार्य नहीं कर सके। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो अहम फैसला। तो ये जो फैसला हुआ है, यानी ये जो विवाद हुआ है, तो एक का नाम है यहाँ पर मोहम्मद अली, है ना, यहाँ पर मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली का जो विवाद हुआ वो किसके साथ हुआ, यानी बनाम। अब हम बता दें आपको, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी अब वो जो दूसरा जो नाम है उसका नाम है जगदीश। अब जमीन का कब्जा का ही विवाद है। ठीक है, अब कब्जा के विवाद में जो है एक तरह से जो सीमा अधिनियम है, अब वो हमारा कानून क्या कहता है ये तो आप समझ चुके हैं कि लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 का आर्टिकल 65 जो है क्या कहता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो है हाई कोर्ट का जो फैसला है, यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर यहाँ पर मामला था, ये जो जमीन प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार की बात की गई थी। इसमें जो है प्रतिकूल कब्जा को जो है हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि नज़रअंदाज किया गया। तो देखें ऐसा सिचुएशन है ना कि अगर मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा ये सारे पहलू पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में सारे पॉइंट को देखने के बाद लगा कि नहीं, देखें यहाँ पर जो है हिस्सेदार है उसका हक है, प्रतिकूल कब्जा का दावा है, इस सभी को नज़रअंदाज करके जो है ये फैसला दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है इस तरह का सिचुएशन में इस फैसले को जो है यानी अब रद्द किया जाता है, यानी जो पहले वाला फैसला है उसी को मान्य होगा। यानी निचली अदालत का जो फैसला है वो फैसला को सही ठहराया गया और आगे का जो फैसला है उसको रद्द कर दिया गया। तो ये है पूरा प्रक्रिया। देखें, अगर आपका भी कोई भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है, कहीं पर भी कुछ भी है और उस जमीन पर किसी के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया है, तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करनी है और किस प्रकार से आप अपना दावा कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप मामले को लेकर कोर्ट में चले भी गए तो आखिर इससे पहले, यानी इससे पहले जो लोगों का विवाद हुआ उसमें कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया,
आज मान लेते हैं मोहम्मद अली और बनाम जगदीश का जो एक तरह से आप कह सकते हैं जजमेंट है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ठीक है, कि उच्च न्यायालय द्वारा जो है एक तरह से जो ये सारा सिचुएशन है उसको नज़रअंदाज किया गया, ठीक है, यानी हिस्सेदार को बेदखल करने की बात हो या प्रतिकूल कब्जे संबंधित बात हो, इसको यहाँ पर जो है नज़रअंदाज किया गया और यहाँ पर इसको नहीं किया जा सकता, ये भी कहा गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट को इसकी सही तरीके से जांच करनी चाहिए। तो ये जजमेंट में लिखा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें लिखा गया। तो इसलिए हाई कोर्ट भी आप जाते हैं तो हाई कोर्ट से भी अगर आपके पक्ष में फैसला हुआ, आगे मान लेते हैं पार्टी अब नहीं लड़े, लेकिन आगे पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट का भी फैसला पलट जाता है। ये हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।